हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन। नाउ ये बीटा ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन हम क्यों पढ़ें? क्योंकि क्वेश्चन आता है क्लासिफाई बीटा ब्लॉकर्स, या फिर आपसे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो इजीएस्ट वे है बीटा बीटा ब्लॉकर क्लासिफिकेशन को याद करने की, वो होती है जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन। जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन में हम बीटा ब्लॉकर्स को फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन या नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन या नॉन सेलेक्टिव, क्योंकि वो सेलेक्टिव नहीं होती बीटा 1 या बीटा 2 में, वो दोनों को ब्लॉक करती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स, इनके एग्जांपल होते हैं प्रोपेनोलॉल, टीमोलॉल, पिंडोलॉल, नेडोलॉल एंड सोटेलॉल। अब इसे याद कैसे रखें? इसे याद रखने का तरीका है टिम, पिंटू, ना, सोते, प्रॉपर। ओके, टिम, पिंटू, ना, सोते, प्रॉपर। तो ये जो है, अगर हमको ये याद है तो इससे हम याद रख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। प्रोपेनोलॉल इस कैटेगरी की प्रोटोटाइप ड्रग है। उसके बाद टिम मींस टीमोलॉल, पिंटू मींस पिंडोलॉल, ना नेडोलॉल, सोते सोटेलॉल। तो इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन को हम याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड जनरेशन कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स। इस पे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स के नाम बताइए या सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स के नाम बताइए। एक ही बात है, क्योंकि ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्पेसिफिकली ब्लॉक करती हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं मेटेप्रोलॉल, एस्मोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एटिनोलॉल और एसब्यूटोलॉल। और इसको याद रखने का तरीका है दिल बेईमान। दिल मींस बीटा 1, फार्मेकोलॉजी में बीटा 1 मींस हार्ट, तो दिल एंड ब्लॉकर देख रहे हैं बेईमान, BAE, ये ध्यान रखना है, यहां ई है MAN, ठीक है। बी मींस दो ड्रग्स, बिसोप्रोलॉल एंड बिटेक्सोलॉल। अब आप कहेंगे बिटेक्सोलॉल तो इसमें है ही नहीं, तो बिटेक्सोलॉल भी एक कार्डियोसेलेक्टिव ड्रग है जिसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके वजह से हम उसे थर्ड जनरेशन में रखते हैं, लेकिन होती है कार्डियोसेलेक्टिव ही है। तो बिटेक्सोलॉल अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे ये याद रखने में आसानी रहेगी। तो एक ड्रग हो गई बिसोप्रोलॉल, एक हो गई बिटेक्सोलॉल, ए से एटिनोलॉल, ई से एस्मोलॉल, M is for metoprolol, A is for acebutolol and N is for nebivolol। अब ये नेबिवोलॉल है, वो भी आपको इस क्लासिफिकेशन में नहीं दिख रही, तो नेबिवोलॉल भी कार्डियोसेलेक्टिव ड्रग है जिसमें एडिशनल वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टी होती है, और ये बिटेक्सोलॉल और नेबिवोलॉल को हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई बीटा 1 सेलेक्टिव या कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स पूछे तो आप इनके नाम ले सकते हैं, लेकिन इनको हम यहाँ पे सेकंड जनरेशन के साथ नहीं रखते क्योंकि इनमें एडिशनल वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब हम देखेंगे थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स। थर्ड जनरेशन यानी वो बीटा ब्लॉकर जिनमें एडिशनल वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होता है। तो ऐसे में दिल बेईमान हमने देखा था, तो बी फॉर बिटेक्सोलॉल यहां पर है जो कि बीटा 1 सेलेक्टिव है, नेबिवोलॉल है, और एक ड्रग अगर आप याद रख पाए सेलिप्रोलॉल, तो आपका थर्ड जनरेशन यानी बीटा ब्लॉकर जिसमें एडिशनल वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होता है, तो वो भी कवर हो जाता है। इस जो थर्ड जनरेशन वाली ड्रग्स हैं जिनमें एडिशनल वेजोडाइलेटरी इफेक्ट है, उनको भी दो तरह से हमने डिवाइड कर रखा है, नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव, बीटा 1 सेलेक्टिव। तो बीटा 1 सेलेक्टिव के एग्जांपल आपने देख ही लिए, और नॉन सेलेक्टिव में होते हैं लेबिटोलॉल और करवेडिलॉल। लेबिटोलॉल और करवेडिलॉल नॉन सेलेक्टिव, इसका मतलब ये बीटा 1 भी ब्लॉक करेंगे
और बीटा 2 रिसेप्टर भी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी रखेंगे, लेकिन साथ ही में इसमें एडिशनल वेसोडाइलेटरी इफेक्ट होता है क्योंकि ये अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी रखते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन है वो पूरा होता है। एक बार हम वापस से देख लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स, टिम पिंटूना, सोते प्रॉपर। सेकेंड जनरेशन जो कि बीटा 1 सेलेक्टिव या कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं, दिल, BAEMAN। और थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर विद एडिशनल वेसोडाइलेटरी इफेक्ट, जिसमें नॉन सेलेक्टिव का देखें तो लेबिटोलॉल और कार्वेडिलॉल। बीटा 1 सेलेक्टिव पिछले वाला जो हमने कोड याद करा था उसी के थ्रू ही नेबिवोलॉल, बिटेक्सोलॉल, अगर साथ में याद रख सकें तो सेलिप्रलॉल।